पैसों की सोच हर इंसान की अलग होती है। हर इंसान की पैसे के बारे में सोच उसके अनुभवों पर निर्भर करती है। जिसने गरीबी देखी है वो सुरक्षा चाहता है। जिसने अमीरी में पला है वो जोखिम लेने से नहीं डरता। इसलिए किसी की पैसे की सोच को जज नहीं करना चाहिए। पैसा आपके आईक्यू पर नहीं, आपके बर्ताव पर निर्भर करता है। 2, अमीर बनना और अमीर रहना दो अलग बातें हैं। कई लोग पैसा कमा लेते हैं पर उसे बचा नहीं पाते। अमीर बने रहना लालच को कंट्रोल करने से आता है। जो सोचता है बस थोड़ा और चाहिए, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। असली अमीरी है कम में खुश रहना और जरूरत से ज्यादा जोखिम न लेना। 3, कंपाउंडिंग का जादू वॉरेन बफेट की सफलता का राज है लंबे समय तक खेल में बने रहना। उन्होंने 10 की उम्र से निवेश शुरू किया और 90 की उम्र तक जारी रखा। यानी समय सबसे बड़ा फैक्टर है, न कि रिटर्न रेट। कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है, बस धैर्य चाहिए। 4, दिखावा ना करो, असली अमीरी चुप होती है। आज बहुत लोग महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़ों से अपनी हैसियत दिखाते हैं, लेकिन यह असली दौलत नहीं बल्कि दिखावे की दौलत है। असली अमीर वही है जो बिना दिखावे के पैसे बचाता और निवेश करता है। धनवान वो नहीं जो ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो है जो बचत करता है। 5, बचत बराबर स्वतंत्रता। सेविंग इज फ्रीडम। पैसा केवल चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि अपना समय खरीदने के लिए होता है। अगर आप बचत करते हैं तो आप अपनी आजादी खरीद रहे हैं। जिस दिन काम छोड़कर भी आप चैन से जी सकें, वही असली अमीरी है। 6, कंट्रोल में रहना सबसे जरूरी है। अगर आपको अपने फैसले खुद लेने की आजादी है तो आप अमीर हैं, चाहे बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो। कई करोड़पति भी मानसिक रूप से गरीब हैं क्योंकि वे डर में जीते हैं। पैसा मन की शांति के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। 7, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हर सफलता के पीछे मेहनत के साथ थोड़ी किस्मत भी होती है, और हर असफलता में भी कुछ जोखिम होता है जो हमारे बस में नहीं होता। इसलिए दूसरों की तुलना न करें, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। 8, भविष्य अनिश्चित है, तैयार रहो, कोई भी भविष्य नहीं जानता। इसलिए हमेशा सुरक्षा कवच रखें। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी है। यह सोचकर चलो कि कुछ भी गलत हो सकता है, यही सोच आपको सुरक्षित रखेगी। 9, पैसों से ज्यादा जरूरी है व्यवहार, बिहेवियर नॉलेज। किताबें और कोर्स पैसे कमाने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन असली सीख है शांत रहना जब बाजार गिर रहा हो और लालच न करना जब सब अमीर बन रहे हों। स्मार्ट वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो खुद पर काबू रखता है। 10, अमीरी का मतलब संतोष किताब का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन सुरक्षा और आजादी जरूर देता है। अगर आपके पास पर्याप्त है तो थोड़ा और के पीछे मत भागो। संतोष ही सबसे बड़ी अमीरी है। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी लग्जरी है। महंगी गाड़ियाँ नहीं, बल्कि अपना समय अपने हिसाब से जीना, यही असली लग्जरी है। जब आप पैसे हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल ही शक्ति है। अगर पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप अमीर होकर भी गुलाम हैं। अगर आप अपने फैसले खुद लेते हैं तो आप गरीब होकर भी राजा हैं। अहंकार से नुकसान होता है। पैसे के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश तय है। जो सोचता है मुझे सब आता है, वो बाजार में सबसे पहले गिरता है। तुलना जहर है। दूसरे क्या कमा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए कितना काफी है यही मायने रखता है। तुलना कभी खुशी नहीं देती, सिर्फ असंतोष बढ़ाती है। पैसा खुशी नहीं, सुरक्षा देता है। सच्चाई ये है कि पैसा खुद में खुशी नहीं देता, पर जब पैसा आपकी चिंता मिटाता है तो खुशी अपने आप आ जाती है। गलतियों से सीखो, शर्माओ मत। हर निवेशक गलती करता है। गलतियां सबक बनती हैं। अगर आप उनसे भागते नहीं, सीखते हैं। समय सबसे बड़ा संपत्ति है। आपका वक्त आपका सबसे कीमती संसाधन है। अगर पैसा आपको समय वापस नहीं देता तो उसका क्या मतलब? जरूरत से ज्यादा जोखिम मत लो। कई लोग अमीर बनने की कोशिश में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। याद रखो, अगर खोने से फर्क पड़ता है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए।
संतोष असली धन। जो इंसान काफी है कहना सीख गया, वो अमीर है चाहे उसके पास कितना भी हो। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। पैसे की मनोविज्ञान का निचोड़। आखिर में किताब यही सिखाती है, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं, तब आपकी जिंदगी बदल जाती है। धीमे संगीत के साथ फेड आउट। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह किताब नहीं, एक आईना है जो दिखाती है कि पैसा दिमाग में बनता है, बैंक में नहीं। पार्ट 21 इतिहास हमें सिखाता है पर हम भूल जाते हैं। हर पीढ़ी अपने अपने दौर की आर्थिक घटनाओं से सीखती है। जो 1970 में पैदा हुआ उसने महंगाई देखी, जो 1990 में बड़ा हुआ उसने शेयर मार्केट का बूम देखा, और जो 2008 में जवान हुआ उसने मंदी का डर देखा। इसलिए हर इंसान की वित्तीय सोच उसके दौर से बनती है। पर असली समझदार वो है जो इतिहास को याद रखता है और उससे सीखता है। भावनाएं बनाम तर्क, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। पैसा एक भावनात्मक चीज है। आपका डर, लालच और उम्मीद सब इसमें झलकते हैं। कई बार हम तर्क नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं। शेयर गिर रहा है तो बेच देते हैं, बढ़ रहा है तो खरीद लेते हैं। लेकिन अमीर बनने वाले लोग भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं धैर्य सबसे बड़ी रणनीति है। घबराहट से नुकसान होता है। बाजार जब गिरता है तो सब डर जाते हैं। लोग सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, पर असली निवेशक वहीं टिके रहते हैं। इतिहास बताता है हर मंदी के बाद बाजार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। जो टिक गया वही जीत गया। अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता, न कि खर्च। कई लोग सोचते हैं कि अमीर वो है जो महंगी गाड़ी चलाए, पर सच्चाई यह है कि अमीर वो है जिसके पास अपने फैसले लेने की आजादी है। अगर आप ये चुन सकते हैं कि आज काम करना है या नहीं, तो आप पहले ही अमीर हैं। दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसे में जीत उसी की होती है जो लंबा सोचता है। आज का नुकसान कल का सबक है। हर महान निवेशक एक बात जानता है, शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विकास तय है। गलत होने का डर छोड़ो। हर इंसान कभी न कभी पैसा गंवाता है। गलती करना कोई गुनाह नहीं, गलती से न सीखना असली गलती है। जितना जल्दी आप असफलता को स्वीकारना सीखते हैं, उतनी जल्दी आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं। संयम ही असली सुपर पावर है। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो समझदार हैं, पर कुछ ही हैं जिनमें संयम है। जो लालच पर काबू रख पाता है वो हर मुश्किल में टिका रहता है। पैसा बढ़ता नहीं, संयम से पनपता है। भरोसा और विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। आर्थिक दुनिया भरोसे पर चलती है। अगर लोग बैंक पर भरोसा खो दें तो बैंकिंग सिस्टम गिर जाता है। अगर निवेशक भरोसा खो दें तो मार्केट टूट जाता है। इसलिए समझदार इंसान हमेशा भरोसे को बचाता है, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां विश्वास रहता है। पैसा और रिश्ते, मनी रिलेशनशिप्स। कितनी बार आपने देखा होगा पैसा दो लोगों के बीच दीवार बना देता है। कई रिश्ते इस वजह से टूटते हैं क्योंकि पैसे को उपकरण की जगह मालिक बना लिया जाता है। याद रखो, पैसा जिंदगी आसान बना सकता है, पर खुशहाल नहीं। खुशहाली रिश्तों से आती है, न कि नोटों से। जीवन का अंतिम सबक, द फाइनल लेसन। किताब के अंत में मॉर्गन हाउसल एक बात कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा आपको क्या दे सकता है, तो पहले सोचो कि आपको जरूरत क्या है। पैसा आपको समय देता है, आजादी देता है, मन की शांति देता है, अगर आप उसे सही नजर से देखें। लेकिन अगर आप पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कमाते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो कम में खुश रहना जानता है। धीरे धीरे संगीत खत्म होता है। निष्कर्ष, फाइनल मैसेज। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से संभलता है। अमीरी दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। और जो इंसान काफी है कहना सीख गया, वो सच्चे मायनों में सबसे अमीर है।